अध्यादेश, अध्यादेश या जिसे हम ऑर्डिनेंस कहते हैं, इसका भी संबंध किसी न किसी रूप में विधायिका के ही कानून से। अध्यादेश को परिभाषित करते हुए कहा जाता है कि अध्यादेश अल्पावधि का कानून, ऑर्डिनेंस इज अ शॉर्ट टर्म लॉ। अध्यादेश एक अल्पावधि का कानून है जो कार्यपालिका के द्वारा जारी किया जाता है, विच इज इशूड और प्रोमलगेटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, जब विधायिका का सत्र ना चल रहा, when the legislature is not in session। तो देखें तीन चीज अध्यादेश के संदर्भ में, तीन चीजें कि अध्यादेश एक अल्पावधि का कानून, इसका मतलब अध्यादेश भी एक प्रकार का अधिनियम ही है। अध्यादेश से कभी आप ये कंफ्यूज ना करें कि ये कोई विशेष आदेश है या कोई, एज इट इज जैसे पार्लियामेंट का एक लॉ होता है, वो लॉ ही अध्यादेश है और उसके जारी होने का केवल तरीका अलग है। और इसलिए हम कई बार देखते हैं कि विधेयक यदि पारित होने में कठिनाई हो तो उसको अध्यादेश के रूप में लागू किया जा सकता है। जैसे 3 तलाक संबंधी विधेयक जब पारित होने में अड़चन आ रही थी तो थोड़े समय के लिए उसी एग्जैक्ट सेम चीज को आपने अध्यादेश के रूप में लागू किया। तो देखिए अध्यादेश क्या है। पहली बात अध्यादेश की है कि अल्पावधि, शॉर्ट टर्म लॉ। इसका मतलब कि अध्यादेश कभी भी पूर्णकालिक नहीं होता और अलग अलग देशों में इसीलिए इसकी अधिकतम अवधि है कि अध्यादेश इतने ही समय तक रहेगा। जैसे भारत में जब आर्टिकल 123 अनुच्छेद 123 को देखते हैं जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, और आर्टिकल 213 को देखते हैं जो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, तो दोनों ही ये कहते हैं, चाहे 123 हो चाहे 213, कि अध्यादेश संसद और राज्य के संदर्भ में कहें तो विधानमंडल, तो अध्यादेश संसद का सत्र प्रारंभ होने की तिथि से 6 सप्ताह तक लागू रहता है। कितने दिनों तक? सत्र प्रारंभ होने की तिथि से 6 वीक्स, 6 मंथ नहीं, 6 वीक्स, 6 सप्ताह तक लागू रहता है सत्र प्रारंभ होने की तिथि से। और यदि 6 सप्ताह के भीतर उसको संसद अनुमोदन कर देती है, दोनों सदन उसको पारित कर देते हैं, तो अध्यादेश परमानेंट हो जाता है। लेकिन यदि 6 सप्ताह के भीतर उसको पारित नहीं करते तो अध्यादेश समाप्त हो जाता है। तो पहली चीज है कि अध्यादेश अल्पावधि का है, जबकि इसकी तुलना में स्टैट्यूट या एक्ट पूर्णावधि का होता है। अध्यादेश कार्यपालिका के द्वारा जारी किया जाता है। अब यहां पर देखें कि कोई स्टैट्यूट या अधिनियम या एक्ट वो विधायिका के द्वारा पारित होता है, और सरकार के 3 अंगों में यदि कार्य के बंटवारे के दृष्टि से देखें, सेपरेशन ऑफ पावर्स के नजरिए से देखें, शक्ति पृथक्करण के दृष्टिकोण से देखें, तो विधायिका का काम कानून बनाना है और कार्यपालिका का काम कानून को लागू करना है। लेकिन यहां हम देखते हैं कि कानून बनाने का कार्य कौन कर रहा है? एक प्रकार से कार्यपालिका, क्योंकि अध्यादेश भी एक कानून ही है। तो अल्पावधि का कानून है, शॉर्ट टर्म लॉ है, जो कार्यपालिका के द्वारा जारी होता है, विच इज प्रोमलगेटेड बाय द एग्जीक्यूटिव। अब चूंकि कार्यपालिका विधायिका के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप कर रही, इसलिए अध्यादेश के संदर्भ में अगली बात यह है कि अध्यादेश तभी जारी होगा जब विधायिका का सत्र न चल रहा। इसका मतलब यदि विधायिका का सत्र चल रहा है, व्हेन पार्लियामेंट इज इन सेशन, तो उस समय अध्यादेश जारी नहीं हो सकता, क्योंकि विधि निर्माण करना विधायिका का कार्य है। लेकिन इमेजिन करिए कि कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि संसद का सत्र नहीं चल रहा है, जैसे अभी कोरोना के कारण, और हो सकता है महामारी इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि सत्र बुलाना संभव ना हो, तो ऐसी स्थिति में सत्र बुलाना संभव नहीं। लेकिन कुछ कानून बनाना जरूरी हो, कुछ पुराने कानूनों में संशोधन करना जरूरी हो, कुछ इस तरह के विधि निर्माण से संबंधित कार्य जरूरी हो, और सत्र बुलाना संभव नहीं है। तो वैसी स्थिति में कार्यपालिका, राष्ट्रपति उसी विधेयक को अध्यादेश के रूप में जारी करेगा। यह अल्पावधि का होगा, 6 सप्ताह होगा। तो इस तरह देखते हैं कि अध्यादेश अल्पावधि का कानून है, यह कार्यपालिका के द्वारा जारी किया जाता है। और कब जारी किया जाता है? जब विधायिका का सत्र न चल रहा हो। हम जानते हैं कि भारत के संविधान में आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो अब हमने 3 चीजें देखी। कौन कौन सी चीजें?
एक बार फिर से रिवाइज कर ले, तब इन तीनों का अंतर हम लॉ से या कानून से देखें कि बिल क्या है। ए प्रोपोज्ड पीस ऑफ लेजिस्लेशन इज बिल। विधि निर्माण के संदर्भ में जो प्रस्तावित है वह विधेयक है। जब बिल संसद से पारित हो जाता है और उसे राज्य के प्रमुख राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है तो उसी को हम एक्ट कह देते हैं। अब वह अधिनियम बन जाता है। बिल और एक्ट दोनों का संबंध लेजिस्लेचर से है, दोनों का संबंध स्टैट्यूटरी लॉ से। ऑर्डिनेंस भी उससे मिलती जुलती चीज। लेकिन जब सत्र नहीं चल रहा है विधायिका का और किसी विषय पर निर्णय लेना जरूरी है, तो ऐसी स्थिति में कार्यपालिका अध्यादेश के रूप में उसे जारी कर देती है। यह तभी हो सकता है जब विधायिका का सत्र नहीं चल रहा और यह हमेशा अल्पावधि का होता है। तो तीन चीजें हमने देख ली कि व्हाट इज अ बिल, व्हाट इज एन एक्ट एंड व्हाट इज एन ऑर्डिनेंस। अब आते हैं